दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समाचार और करंट अफेयर्स के एक नए चैनल द ग्लोबल टीवी में, जिसमें समाचारों को लाखों स्रोतों, दैनिक रिपोर्टों और ऐतिहासिक तथ्यों से इकट्ठा कर आपके सामने पेश किया जाता है। इसमें राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, विदेश मामले और विज्ञान सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की जाती है, जिसे दुनिया के कई देशों में देखा जाता है। इस कार्यक्रम का प्रस्तुत करता हूं आपका अपना मैं, प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश दुबे। मैंने बीबीसी, जी न्यूज, EIN न्यूज वायर, टक मैगजीन, वर्ल्ड न्यूज टुमारो कॉर्पोरेशन, रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल का डेली काउंसिल, मॉडर्न डिप्लोमेसी और ऐसी कई सारी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों और संस्थानों से ट्रेनिंग ली है। मेरा शोध प्रबंध मीडिया और आतंकवाद, BBC और CNN द्वारा 9/11 और 26/11 की कवरेज और उनसे हुई मूलभूत गलतियों पर आधारित है। 3 मानद डॉक्टरेट के अलावा मैंने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस के लिए तकरीबन 43 शोध पत्र लिखे और प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा लेख और 25 किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर द्विवेदी यानी मैं रूसी सरकार के थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, टक मैगजीन, वर्ल्ड न्यूज टुमारो कॉर्पोरेशन, इपो टाइम्स और मॉडर्न डिप्लोमेसी के लिए विदेशी मामलों पर लिखते हैं। पिछले 25 सालों में मैंने 2.5 से 3 लाख चिट्ठियां विश्व के शीर्षस्थ नेतृत्व को लिखी हैं। इसके अलावा दुनिया की कई सारी रिसर्च संस्थाओं में मैं कई सारे नोबेल विजेताओं के साथ शामिल हूँ। ये तो हुई बौद्धिक बातें, लेकिन इस समाचार चैनल का उद्देश्य है कि इन्हीं विषयों पर नवीनतम जानकारी और ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथ्यों को आपके सामने सरल भाषा में पेश करना। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने आपका अपना समाचार चैनल द ग्लोबल टीवी। नमस्कार दर्शकों, और जैसा कि आप जानते हैं मैं इस समय अयोध्या में हूँ। आपका ग्लोबल टीवी के इस खास संस्करण में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभी 16, 17, 18 अप्रैल को दिल्ली में एक अयोध्या पर्व का आयोजन किया गया। और इस अयोध्या पर्व में ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं तालाब, ये किसी समय में कमल के फूलों से बिल्कुल आच्छादित रहता था। सुबह सुबह बिल्कुल रात में कमल के फूल खिलते थे और बहुत ही मनोरम वातावरण। ये आप देखें, ये पीछे आपको ये जो बाउंड्री सी दिखाई दे रही है, ये सरयूबाग वैदिक स्नातकोत्तर पाठशाला है, जहाँ पर कभी किसी ज़माने में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की अकेली एक प्रतिमा स्थापित की थी। और शायद वो पहली और आखिरी प्रतिमा थी, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के स्वयं विरोधी थे। दूसरी बात मैं ये कहता चलूँ कि इसी प्रतिमा की फ़ोटो, जो आइडल है, उसकी फ़ोटो मैंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी, बल्कि योगी आदित्यनाथ को भेजी थी, दुनिया भर के तमाम नामचीन शख्सियत को भेजी थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम सारे गणमान्य व्यक्ति, प्रीति पटेल, जैसिंडा आर्डन, मैराइज पाइन, डॉक्टर जयशंकर, तमाम सारे लोगों को ईमेल पर उसकी एक फ़ोटो भेजी थी। तो ये जो पीछे तालाब है, यहीं और उसके पीछे वैदिक स्नातकोत्तर पाठशाला है, उसके पीछे उपाध्याय परिवार निवास करता है। इसी में से एक श्री मधुकर उपाध्याय हैं, जिन्होंने इस अयोध्या पर्व में शिरकत की और अपने मानस पे किए गए शोध को, जो वृहद शोध है, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस अयोध्या पर्व में जो भी शिरकत किए लोग, जो भी लोग शामिल हुए, वो एक अलग बात हो गई। आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस समय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इसी जम्मू कश्मीर के दौरे से जुड़ी एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कश्मीर फाइल से है। और इस बाबत एक रिसर्च हुई थी, सलमान खुर्शीद की किताब में भी वो बात, उस बात का जिक्र है कि एक 18-19 साल की कश्मीरी युवती का, कश्मीरी पंडित युवती का किस तरह से गैंग रेप करके उसके शरीर को 2 बराबर भागों में आरए मशीन में चीर दिया गया था। आगे जो आप उस घटना की प्रतिक्रिया इस समय जहां मैं अयोध्या में हूं वहां भी हुई थी 1992 में। जब आप ये आगे वीडियो देखेंगे जो मैंने अयोध्या की वीडियोग्राफी की है, उसमें जहां मेरा कैमरा दाईं तरफ से थोड़ा सा बाईं तरफ घूमता हुआ लगता है और एक तरफ दाईं तरफ जहां श्री राम मंदिर की बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ एक टूटा फूटा सा जर्जर सा कुछ कंस्ट्रक्शन नज़र आता है। वहीं पर एक आरा मशीन होती थी जहां पर एक बुजुर्ग मुसलमान की 1992 में आरा मशीन में चीर कर हत्या, उनके शरीर को चीर दिया गया था। तो ये कहते हैं कि गिरिजा टिक्कू की जो घटना हुई थी 1989-90 में, गैंग रेप के बाद उनका शरीर 2 भागों में बांट दिया गया था, उसकी प्रतिक्रिया इसी वीडियो में मैंने उस जगह का आपको दर्शन कराया, दिखाया है। जो बुजुर्ग मुसलमान थे 1992 में, उनकी जो है आरा मशीन में चीर कर उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। इस समय मैं अयोध्या में हूँ, आगे आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को करारा जवाब मैंने दिया है अपने एक शोध के जरिए, जिसमें मैं विदेश मंत्रालय की तरफ से श्रीलंका के दौरे पर गया था। एक इंटरव्यू के सिलसिले में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के पदाधिकारियों से मिला था और तमाम सारे सबूतों के मद्देनज़र इतिहास नंदिता कृष्ण की जुबानी मैंने कई सारे घटनाक्रमों और शोधों के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की है कि राम एक काल्पनिक पुरुष नहीं बल्कि एक वास्तविक पुरुष थे। जुड़े रहिए, इसी कड़ी में, इसी एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आप सरयू बाग पाठशाला के कुछ मनोहर विजुअल्स आप देख सकते हैं। ये सरयू बाग पाठशाला का मैं आपको जो वैदिक स्नातकोत्तर पाठशाला है उसका आपको दर्शन करा रहा हूँ। और ये देखिए, ये जो आपको नवनिर्माण, ये पुरानी एक जर्जर सी इमारत नज़र आती है, ये संस्कृत वैदिक पाठशाला की इमारत है। और इसी जगह पे जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने योगेश्वर कृष्ण की एक अकेली प्रतिभा का 18वीं सदी में स्थापना की थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्राइमरी पाठशाला भी यहाँ चलती है और ये देखिए, श्री वैदिकादर्श स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, सरयू बाग, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके अंदर चलें तो ये मंदिर है, ये मंदिर है जहाँ पर जहाँ गाड़ी खड़ी है, यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने योगेश्वर कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की। जुड़े रहिए।
यहीं रोको। दर्शकों, मैं इस समय हूँ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में और राम की पैड़ी के तट पर, जहाँ पर मेरे पीछे राम की पैड़ी सरयू नदी से निकलकर पूरब की ओर बहती चली जा रही है और आगे जाकर ये सरयू नदी में फिर समाहित हो जाती है। ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं अयोध्या से इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था अयोध्या पर्व। अयोध्या पर्व में तमाम सारे गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, अपने अपने विचार रखे उन्होंने अयोध्या के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में और तमाम सारे पहलुओं पर। पिछले 25 वर्षों से मैं भी लगातार अयोध्या आता रहा हूँ। अयोध्या मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी एक तरह से है। मैं लगातार अयोध्या पर तमाम सारे रिसर्च पेपर, किताबें, फोटोग्राफ्स, तमाम सारे दस्तावेज तैयार कर चुका हूं और इसी कड़ी में इस बार मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराता हूं जब मैं विदेश मंत्रालय की तरफ से एक इंटरव्यू के सिलसिले में श्रीलंका गया और वहां उसके बारे में मुझे जानकारी मिली। अयोध्या पर्व में जो भी लोग गए हों इसके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं, जिनका अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने अयोध्या पर कोई काम नहीं किया वो भी अयोध्या पर्व में शामिल हुए। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को या विदेश मंत्रालय को या गृह मंत्रालय को मेरे कामों के बारे में जानकारी नहीं है। लगातार लगभग मैं संपर्क में रहता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय से, गृह मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय से, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है जब लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में मैं आपको कुछ दस्तावेजों के माध्यम से राम की असलियत का परिचय कराता हूँ। मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पाए तो भगवान राम की एक प्रतिमा राम की पैड़ी पर भी है और एक 251 मीटर ऊंची प्रतिमा यहीं कहीं अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आनी है। ऐसे में मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान इंगित कराता हूं। जुलाई 2020 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक आधिकारिक वक्तव्य दिया कि वास्तविक अयोध्या नेपाल में है और राम एक नेपाली राजकुमार थे जिनसे सीता का विवाह हुआ, तो मैंने इस बात की सच्चाई पता करने के लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर अयोध्या में रहकर राम के अस्तित्व की पता करने की योजना बनाई। अद्यतन इतिहास के अनुसार अभी तक 4 अयोध्या धरती पर है जिनके बारे में लोगों को जानकारी है। एक अयोध्या जो थाईलैंड में है, एक अयोध्या गांव जो नेपाल में है और कहते हैं 16वें कुश के बाद जो 16वें राजा हुए राम की पीढ़ी में जो महाभारत कालीन थे उनके साम्राज्य के दौरान अयोध्या नेपाल तक फैली हुई थी और इस वजह से ये हो सकता है कुछ हिस्सा अयोध्या का नेपाल में रह गया हो जिसे अयोध्या गांव कहा जाता है। और एक 2015 की किताब है जो ये दावा करती है कि एक अयोध्या पाकिस्तान में है और एक अयोध्या वो जहां से मैं आपके सामने रूबरू हूँ। इन्हीं प्रमाणों और साक्ष्यों की तलाश में अयोध्या से अपने दिल्ली प्रस्थान के बाद वापस मैं अयोध्या कई बार आया और इस क्रम में वहां पर मौजूद ढांचे के गिरने के बाद हुई कई घटनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों के लिए रिपोर्ट किया, जैसे रामशिला पूजन, रामलला साइट पर उत्खनन का कार्य जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री होने के समय किया गया, राष्ट्रीय स्वयं संघ का अभूतपूर्व शौर्य प्रदर्शन जो स्थानीय महंत रामचंद्र परमहंस दास की मृत्यु के बाद किया गया, और इसी क्रम में मेरी अपनी किताब जिसे मैंने अयोध्या और देवभाषा का नाम दिया है और जिसमें मैंने इस पहलू के कई सारे वक्तव्य और कई सारे दृष्टिकोण लिखे हैं।
जो दो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस नगर के वास्तविक अयोध्या होने के प्रमाण में है, उसमें से पहला है अयोध्या के उत्तर में, यानी मेरे ठीक पीछे सरयू नदी का बहना, और दूसरा राम वन पथगमन मार्ग जो अयोध्या से लंका की तरफ, जो ठीक दक्षिण में है, नाक की सीध में पड़ता है। पुरातत्वविद बीबी लाल के नेतृत्व में 1975 में अयोध्या में किए गए सर्वे में मौजूद 14 कसौटी के खंभे मिले थे जो हिंदू शैली के मंदिर के प्रमाण थे। ये सही बात है कि भगवान राम इसी अयोध्या में पैदा हुए जिस सरयू नदी के तट पर मैं इस समय खड़ा हूँ, और उनका विवाह मिथिला में हुआ जो आज नेपाल में है। मिथिला से कुछ ही दूरी पर बिहार में सीतामढ़ी है जहाँ सीता जी का जन्म हुआ और जहाँ पर जानकी कुंड पाया जाता है। राम और सीता के विवाह के बाद लुम्बिनी के रास्ते अयोध्या राम वापस आए। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक खंभे का निर्माण कराया और उस पर राम और सीता के उस जगह आने का उल्लेख किया। सम्राट अशोक रामायण काल के कहीं ज़्यादा नज़दीक थे, इसलिए वो इन तथ्यों से आज के इतिहासकारों से कहीं अच्छे से परिचित थे। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या त्यागने के बाद श्रृंगवेरपुर गए जो आज उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे स्थित है। ये चित्रकूट में रहे जहां भरत और शत्रुघ्न से उनकी मुलाकात हुई और जहां उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वो सभी मध्य भारत के दंडकारण्य गए, वो भी आज मौजूद है जहां पर उनकी राक्षसों से भयानक लड़ाई हुई। ये राक्षस और कोई नहीं थे बल्कि यहाँ के आदिवासी थे। उसके बाद वो तीनों नासिक पहुँचे जो गोदावरी नदी के किनारे है, जहाँ तपोवन, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड आज भी है, जहाँ वो रहते थे और स्नान करते थे। उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी गए जो भद्राचलम की पहाड़ियों में है और जहाँ रावण ने सीता का अपहरण किया। वह आंध्र प्रदेश में किष्किंधा हम्पी के पास है जहाँ राम की हनुमान और सुग्रीव से भेंट हुई और जिसे एक महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। अंजनाद्रि हासपेट के पास है जो हनुमान या जिसे दक्षिण भारत में आंजनेय्या कहते हैं का जन्म स्थान है। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहे जो पंपा या तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। राम बानरों की सेना किष्किंधा छोड़कर रामेश्वर पहुंची जहां बानरों ने समुद्र पर धनुषकोडी से लंका के तलाई मन्नार तक पुल बनाया। नासा के उपग्रहों ने इस पुल को, जिसे वो आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहते हैं, ये मानते हैं कि मनुष्यों द्वारा या वानरों द्वारा बनाया गया है और जो पार्क स्ट्रेट में मौजूद है। श्रीलंका के इतिहासकारों ने भी श्रीलंका के अंदर 30 ऐसी जगहों के बारे में पता लगाया है जो रामायण और राम से जुड़ी हैं, जैसे रावण एल्ला फॉल, सिताई अम्मा मंदिर, नुमरा एलिया जहां रावण ने सीता को छुपाया था। और लंका के लोग भी इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि लंका की ये जगहें रामायण काल से जुड़ी हैं। ऐसा गलाई मैथन जो लंका टूरिज्म सोसाइटी के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बात इस बात के बावजूद है कि 90% लोग सिंघलीज बुद्धिस्ट हैं। रामायण के अनुसार रावण सीता को वाहन से लंका लाया जिसे हिंदू पुष्प का विमानम और सिंघलीज बुद्धिस्ट दांडु मोनारा यंत्रणा कहते हैं। यह फैली कहानियों के अनुसार वह विमान महियांगना से 10 किलोमीटर दूर वीरांग तोता नामक जगह पर उतरा जो नुयारा एलिया पहाड़ी के पूर्व में है। ये जगह मध्य श्रीलंका में है। और उसके बाद सीता को गुरुलपोता ले जाया गया जिसे सीता कोटवा कहते हैं। सीता कोटवा महिंद्याना से 10 किलोमीटर है जो कैंडी के रास्ते में पड़ती है। सीता जी को सीता एलिया नाम की गुफा में रखा गया जो कोलंबा से नुथरा जाने वाली सड़क पर पड़ता है। मैं यानी इस लेख के लेखक ने जब श्रीलंका की जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क के कई सारे अधिकारियों और शोधकर्ताओं से मिले जिनसे उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये जगह अभी भी श्रीलंका में है, तो लगभग सभी लोगों ने माना कि ये सभी जगह श्रीलंका में अभी भी हैं। और ज़्यादातर श्रीलंका के लोग रावण के लिए एक नरम रुख अपने दिल में रखने के साथ अपने आप को रामायण काल से जुड़ा होने से गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनमें से कई सारी जगहों पर श्रीलंका के लोग भी पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद इस लेख के लेखक ने कई सारे जगहों का भ्रमण किया और पाया कि ये जगह वास्तव में श्रीलंका में है।
जिन्हें प्राचीन काल में किसी और नाम से जाना जाता था और बाद में उनका नामकरण कुछ और हो गया, लेकिन इनमें से कई सारी जगह अभी भी अपने पुराने नाम से जानी जाती हैं। नुआरा एलिया के उत्तर में मताले जिला है, जहाँ पर युद्धगान प्रीतिया है। राम रावण का वो महान युद्ध यहीं हुआ था। सिंघलियों में फैली लोक कथाओं के अनुसार धुनगोला ऐसी जगह है जहाँ से राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, और लखगला एक ऐसी जगह है जहाँ की पहाड़ियों पर खड़े होकर रावण को पूरी उत्तरी श्रीलंका दिखती थी और जहाँ से वो अपने पूरे युद्ध की योजना बनाता था। यहीं पर राम द्वारा छोड़े ब्रह्मास्त्र से उसकी मृत्यु हुई। ब्रह्मांगला नामक पहाड़ी पर रावण का पार्थिव शरीर रखा गया, जिससे उसकी प्रजा उसके अंतिम दर्शन कर सके। राम ने यहीं पर एक पूजा अर्चना की और क्षमा प्रार्थना की, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की थी, जो मुन्नेश्वरम के मंदिर में चिलाओ नामक जगह पर है, जो कोलंबो से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। दक्षिण भारत की एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हुई हैं जिनका नाम है नंदिता कृष्णा। वो मानती हैं कि ये सभी जगह आज भी अपने उसी स्वरूप में स्थित है, और ये बताती हैं कि राम एक काल्पनिक पुरुष ना होकर एक वास्तविक पुरुष थे। तब ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व पर लोग सवाल या निशान क्यों उठाते हैं, जब सभी तथ्य और सबूत ये साबित करते हैं कि राम अयोध्या से वनगमन मार्ग के जरिए लंका गए, वानरों रीछों भालुओं की सेना बनाई, रावण से युद्ध किया और अपनी पत्नी सीता को अयोध्या पुष्पक विमान से वापस ले आए। जब सभी तथ्य, साहित्य और पुरातात्विक सबूत एक साथ एक लाइन में हैं, और एक सबसे बड़ा सबूत आदम का पुल है, जिस पर भारतीय इतिहासकारों की निगाह भी नहीं गई और जिसे नासा ने खोजा और ये माना कि ये मानव निर्मित पुल है, तब इन सबूतों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? राम निसंदेह अद्वितीय पुरुष और राजा थे, जिन्होंने अद्वितीय जीवन जिया और अद्वितीय तरीके से अपना साम्राज्य चलाया। उनका समय महान शांति का, सुख सुविधाओं का और प्रजा के लिए सभी तरह से खुशियाँ देने वाला राज्य था, और रामायण उसका एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये दुख की बात है कि जब विदेशों के इतिहासकार और उस देश के इतिहासकार जिसके एक समय के दानव राज को मारकर राम ने विजय प्राप्त की थी, वहाँ के भी इतिहासकार राम के अस्तित्व को नहीं नकारते। भारत में ही रहने वाले वामपंथी इतिहासकार किसी भी तरह के ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातात्विक सबूतों को नज़रअंदाज कर राम के अस्तित्व को नकारते हुए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते आ रहे हैं। जब इस लेख के लेखक कोलंबो के आसपास की जगहों पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी कार के ड्राइवर से, जो एक सिंघली था, उससे पूछा कि क्या वो इन जगहों के बारे में जानता है और क्या वो स्वयं रावण और राम के नाम के पात्र को जानता है। तो उसने एक बहुत ही रुचिकर बात बताई। उसने कहा, जब इतिहास के कई पात्रों को सिर्फ कहानियाँ माना गया, जब तक वहाँ से ऐतिहासिक दस्तावेज या उत्खनन नहीं हुए, तो हम राम के अस्तित्व को क्यों नकारते हैं? जब इतने ऐतिहासिक दस्तावेज और जगहें मौजूद हैं, और ये भी तब जब अयोध्या या लंका में कोई खुदाई नहीं हुई जिससे और ज़्यादा सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। उसने आगे कहा, उसने इन जगहों को स्वयं देखा है, और जब राम और रावण का समय इतना पुराना था, तो उस समय की लंका या उस समय की अयोध्या तो ज़मीन के कई 100 मीटर अंदर चली गई होगी। तो जब तक कि वहाँ पर खुदाई नहीं होगी, जब तक उन स्थितियों का पता नहीं चलेगा और लोग इसको कहानियाँ मानते रहेंगे। मुझे अपनी उस कार के ड्राइवर की बात में दम नज़र आया, और होटल वापस आकर मैंने कई लोगों से बात की, जिसमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लोग भी थे, और जो वहाँ किसी कार्यवश आए थे, और सब ने ही माना वो जगह वहाँ पर मौजूद है और कोई भी उन्हें जाकर देख सकता है। क्रमबद्ध तरीके से पुरातात्विक सबूतों का ना मिलना किसी इतिहास के पात्र के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। अगर हम ये मानते हैं कि रामायण और पुराणों के लेखक थे, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि राम और रामायण से जुड़े सभी पात्र भी इस धरती पर थे। कोई भी व्यक्ति जो अस्तित्व में ना हो, वो इतने व्यापक तौर पर कई सारे धर्मों का आराध्य नहीं हो सकता, जो कि भारत सहित दक्षिण भारत के अन्य देशों, दक्षिण पूर्व के देशों जैसे वर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे कई देशों में जिनके प्रमाण मिले हों और जिसकी आराधना की जा रही हो। और रामायण काल का निर्धारण करने के लिए इस लेखक ने जो एक सूची तैयार की, उसमें दिया गया वर्णन सटीक है। जैसे कि राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन हुआ, जब नक्षत्र पुनर्वसु था और सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र, आर्य, मकर, तुला, कर्क और मीन राशि में थे। लगन कर्क था और बृहस्पति और चंद्रमा साथ साथ चमक रहे थे।
ऐसा सटीक वर्णन किसी काल्पनिक पात्र के बारे में नहीं हो सकता। आधुनिक इतिहासकारों ने एक आधुनिक भौगोलिक नक्शा तैयार किया जिसमें राम वन गमन मार्ग के सभी स्थान चिन्हित है। मेजर पोर्ट्स ने अपनी किताब 11 ईयर्स इन सीलोन में उन जगहों का बड़ा सटीक वर्णन किया है जो राम से जुड़ी हुई हैं, विशेषकर उन जगहों का जो अयोध्या से दक्षिण भारत होते हुए श्रीलंका तक गई थी। ऐसे में फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि तथ्यात्मक सच्चाइयों से, पुरातात्विक सबूतों से और विदेशी इतिहासकारों के सटीक वर्णन से भारतीय वामपंथी इतिहासकार राम के अस्तित्व को कब तक नकारते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि तथ्यों को स्वीकार किया जाए और ये माना जाए कि राम कोई काल्पनिक पात्र नहीं बल्कि इतिहास में एक अद्वितीय पुरुष और अद्वितीय राजा थे।